भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक 14 से 15। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। भोजन से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और वर्षा से भोजन उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। यज्ञ कर्मों का समूह है। कर्म क्रिया को ब्रह्मा से उत्पन्न समझो, जो अक्षर अमर ब्रह्मा से उत्पन्न है। इसलिए समस्त ब्रह्मा सर्वत्र व्याप्त होकर हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। श्री कृष्ण जीवन और कर्म के आपस में जुड़े हुए चक्र को समझा रहे हैं। वे कहते हैं, सभी जीव भोजन से उत्पन्न होते हैं। भोजन वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। इसलिए कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है। यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा से भोजन उगता है और भोजन से सभी जीव जन्म लेते हैं। यह दर्शाता है कि सब कुछ एक अनवरत चक्र की तरह जुड़ा हुआ है। आपके कर्म इस प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, जो जीवन को स्थिर और सुदृढ़ बनाए रखता है। श्री कृष्ण कर्म के गहरे मूल को और समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होता है, जो अक्षर अविनाशी सर्वव्यापी सत्य है। ब्रह्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहता है। सरल शब्दों में कहें तो आपकी हर क्रिया बिना योजना के नहीं होती। वे उस परम सत्य से निकलती हैं जो सर्वव्यापी और अनंत है। दिव्यता ब्रह्मा हमेशा यज्ञ यानी निस्वार्थ समर्पित कर्म में विद्यमान रहती है। इसका अर्थ यह है कि जब आप भक्ति और समर्पण के साथ कर्म करते हैं, तो आप ब्रह्मा की नित्य और अनंत गति में भाग लेते हैं।